बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस्सा हजरत लूत अलैहिस्सलाम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कौम के बारे में बताने वाले हैं जिसके ऊपर अल्लाह पाक का शदीद अजाब आया था। वो अजाब क्यों आया था और वो कौम ऐसा क्या गुनाह किया करती थी जिसकी वजह से उन पर इतना शदीद अजाब आया। वो अजाब कैसे आया था और वो अजाब की जगह आज भी मौजूद है, वो कहां है, यही सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम के बाप का नाम हारान था, जो तारिक यानी आजर के बेटे थे। अल्लाह ताला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम का पूरे कुरान में 27 बार जिक्र किया है। यह जिक्र 14 सूरतों में अलग अलग मकाम पर आया है। आपके वालिद आपके बचपन ही में फौत हो गए थे, इसलिए आपने अपने दादा आजर के घर अपने चचा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यहाँ परवरिश पाई। यही वजह है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनसे बेहद मोहब्बत थी। जिस वक्त पूरी कौम सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खिलाफ उठ खड़ी हुई और उन्हें आग में डाला गया, इस मुश्किल वक्त में सिर्फ लूत अलैहिस्सलाम ही वो शख्स थे जो आप पर ईमान ला चुके थे। फिर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत की तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने भी उनके साथ हिजरत की। नाज़रीन इकराम, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिस्र से फिलिस्तीन वापस चले गए तो आपने अपने भतीजे लूत को सद्दूम बस्ती की तरफ भेज दिया। यह बहरे मुर्दार के पास एक बस्ती थी। यह तिजारती मरकज और मुसाफिरों के लिए आराम की जगह थी। ये एक बदकार कौम थी, इनमें एक भी मोमिन नहीं था। अल्लाह ताला फरमाता है, बस जितने ईमानदार वहां थे हमने उन्हें निकाल लिया और हमने वहां मुसलमानों का सिर्फ एक ही घर पाया। नाज़रीन इकराम, इन लोगों में सबसे ज्यादा फासिक और फाजिर थे। इन लोगों ने ऐसी बुराइयां ईजाद की कि इनसे पहले कायनात में किसी ने ऐसी बुराइयां नहीं की थी। चुनाचे अल्लाह ताला फरमाता है, जब लूत ने अपनी कौम से कहा, तुम ऐसी फहाशी और बेहयाई का इर्तिकाब करते हो जो जहानों में तुमसे पहले किसी शख्स ने नहीं की। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुम औरतों को छोड़कर मर्दों से हाजत पूरी करते हो, बल्कि तुम हद से बढ़ने वाली कौम हो। नाज़रीन इकराम, इस काम यानी इग़लामबाजी यानी होमोसेक्सुअलिटी को कौम लूत ने शुरू किया, लेकिन बास कहते हैं यह तो फितरी चीज है और बास कहते हैं यह जिन्नात यानी शैतान से शुरू हुई। बहरहाल ये घिनौना जुर्म इसी कौम से शुरू हुआ। फरिश्तों की ज़बानी अल्लाह ताला फरमाता है, फरिश्तों ने कहा कि हम गुनहगार कौम की तरफ भेजे गए। फिर कहने लगे, मगर खानदान लूत की हम उन सबको तो जरूर बचा लेंगे सिवाय उनकी बीवी के कि हमने उसे रुकने और बाकी रह जाने वालों में मुकर्रर कर दिया है। इसी तरह लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, क्या तुम जहान वालों में से मर्दों के साथ शहवत रानी करते हो और तुम्हारी जिन औरतों को अल्लाह ने तुम्हारा जोड़ा बनाया है उनको छोड़ देते हो, बल्कि तुम हो ही हद से गुजरने वाले। अल्लाह ताला ने कुरान में कितने ही मकामात पर इस गुनाह की बुराई और कबाहत बयान फरमाई है, इसलिए कि यह निहायत संगीन और घिनौना जुर्म है। अल्लाह ताला फरमाता है कि लूत का जिक्र कर, जबकि उसने अपनी कौम से कहा कि क्या बावजूद देखने भालने के फिर भी तुम बदकारी करते हो। यह क्या बात है कि तुम औरतों को छोड़कर मर्दों के पास शहवत से आते हो। हक यह है कि तुम बड़ी ही नादानी कर रहे हो। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला ने इस कौम की हरकतों का जिक्र किया है, किसी और कौम का नहीं किया। इन्हें मुजरिम, जाहिल और हद से बढ़ने वाला कहा गया, कहीं फिजूल खर्ची करने वाले और फासिक कहा गया है। तमाम बुराइयां इन लोगों में मौजूद थीं। अल्लाह ताला फरमाता है, और लूत को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, तुम ऐसी फहाशी करते हो कि तुमसे पहले किसी जहां वाले ने नहीं की। क्या तुम मर्दों के पास बदफेली के लिए आते हो और रास्तों में डाके डालते हो और मजालिस में निहायत बुरे काम करते हो। दोस्तों, ये लोग इस कदर खबीस थे कि भरी मजलिस में बुरे बुरे काम करते थे। मसलन सबकी मौजूदगी में जोरदार आवाज के साथ खारिज करते थे, फिर अपनी इस हरकत पर हंसते। गरज ये कि बुराई की तमाम तर सिफात इनमें मौजूद थी। लूत अलैहिस्सलाम फिर भी इन्हें समझाते रहे, लेकिन वो झुटलाते ही रहे। अल्लाह ताला फरमाता है, कौम लूत ने पैगंबरों को झुटलाया, जबकि उनके भाई लूत ने उनसे कहा कि तुम अल्लाह का खौफ नहीं रखते। मैं बिलाशुबा तुम्हारी तरफ अमानत वाला पैगंबर हूं। अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो, और इस काम पर मैं तुमसे कोई उजरत और मजदूरी नहीं चाहता।
मेरा अज्र तो सिर्फ और सिर्फ जहानों को पालने वाले के जिम्मे है। लिहाजा हजरत लूत अलैहिस्सलाम दावत देते रहे, लेकिन दावत के नतीजे में कौम का रद्द अमल क्या था, अल्लाह ने इसका भी जिक्र किया है। बस उनकी कौम का जवाब यही होता कि अल्लाह का अजाब ले आ अगर तू सच्चा है। दोस्तों, अल्लाह के इनकार करने वालों का यही जवाब होता है। कौम आद और कौम समूद ने भी यही जवाब दिया था। दूसरी आयत में है, लूत ने उन्हें हमारी पकड़ से डराया, यानी उन्होंने कहा, ऐ कौम, अल्लाह की पकड़ से और अजाब से बच जाओ, मोहताद हो जाओ, उसकी लाठी बेआवाज है। लेकिन वो डराने वालों से भी झगड़ते ही रहे। एक और आयत में अल्लाह फरमाता है, और उनकी कौम से कोई जवाब न बन पड़ा बजुज इसके कि आपस में कहने लगे कि इन लोगों को अपनी बस्तियों से निकाल दो, ये पाकबाज बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सब लोग फहाशी, उरियानी, बेहयाई, बेगैरती और बदकारी में मसरूफ थे। इनके नजदीक पाकीज़गी इख्तियार करना बेमाना काम बन चुका था। हजरत लूत और उनकी बेटियों के अलावा कोई शख्स पाक न था, सबके सब गलाजत में डूबे हुए थे। चुनाचे उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम को अपनी बस्ती से निकाल बाहर करने का फैसला किया। कहने लगे, ऐ लूत, अगर तू अपने इन वाजो नसीहत से बाज न आया तो जरूर तुझे निकाल दिया जाएगा। इस पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं भी तुम्हारे इस घिनौने अमल से बेजार हो चुका हूं। चुनाचे लूत अलैहिस्सलाम उस मौके पर वहां से निकल आए और अपने रब से यूं दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे और मेरे अहले खाना को इनके अमल से बचा ले और नजात अता फरमा। नाज़रीन इकराम, इन लोगों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को बस्ती से निकालने का अज़्म कर रखा था और हजरत लूत अलैहिस्सलाम इस पूरी बस्ती में बेयारो मददगार थे। वहां उनका कोई खानदान तो था नहीं, लिहाजा घर में ही बैठे रहे, दुआ करते रहे, ऐ परवरदिगार, इस फसादी कौम के खिलाफ मेरी मदद फरमा। नाज़रीन इकराम, इस दुआ से इस कौम की एक और खसलत मालूम हुई, और वो ये कि वो फसादी भी थे। सो अल्लाह पाक ने दुआ कबूल फरमाई और फरिश्ते भेजे, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम और मलकुल मौत, और बाज रिवायत के मुताबिक इसराफील अलैहिस्सलाम को भी इनके साथ भेजा गया। वो सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए ताकि उन्हें इसहाक अलैहिस्सलाम की बिशारत दें। आखिरकार यहां से फरिश्तों ने सद्दूम का रुख किया। ये फरिश्ते वहां नौजवान लड़कों की सूरत में पहुंचे, उनकी टोलियों के पास से गुजरे ताकि उन्हें आजमा लिया जाए और उन पर हुज्जत कायम हो जाए। मतलब ये कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा था कि उन लोगों को उस वक्त तक हलाक न करना जब तक कि उनके नबी को इन पर इल्जाम लगाते न देख लो। चुनाचे ये फरिश्ते नौजवान और खूबरूह लड़कों की सूरत में बस्ती के किनारे पहुंच गए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की एक बेटी बस्ती के बाहर किनारे पर रहती थी। जब उसने उन्हें देखा तो डर गई। उसने सोचा, हमारी कौम के लोगों ने अगर इन्हें देख लिया तो जरूर इनसे बुराई कर कर रहेंगे। इसलिए वो अपने वालिद हजरत लूत अलैहिस्सलाम की तरफ दौड़ी। उनके पास पहुंचकर कहने लगी, मैंने चंद नौजवान लड़कों को देखा है और मैं उनके बारे में खौफजदा हूं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम जल्दी से उनकी तरफ आए। उनसे पूछा, आप कैसे आए हैं? उन्होंने बताया, हम आपके मेहमान हैं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम चाहते थे उन्हें बाहर ही से दूसरी तरफ रवाना कर दें, लेकिन जब उन्होंने कहा कि हम आपके मेहमान हैं तो वो उन्हें जाने के लिए न कह सके। चुनाचे उनसे बोले, अल्लाह की कसम, जमीन की पुश्त पर इससे खबीस और गंदी कौम हमने नहीं देखी और ना ही किसी के बारे में ऐसा मालूम हुआ। आपने दोबारा तिबारा और फिर चौथी बार भी उनसे यही बात कही ताकि उन नौजवानों को हालात का इल्म हो जाए, वो भांप लें। लेकिन वो तो फरिश्ते थे और लूत अलैहिस्सलाम की कौम के खिलाफ गवाही तलाश कर रहे थे। आखिर लूत अलैहिस्सलाम उन्हें अपने घर ले आए, उन्हें बिठाया। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफिर थी और कौम के साथ थी। वो बाहर गई और उसने लोगों को बताया कि उसने लूत अलैहिस्सलाम के घर में ऐसे खूबसूरत चेहरे वाले नौजवान देखे कि जमीन पर आज तक उन जैसे कहीं नजर नहीं आए। ये सुनते ही वो सब लूत अलैहिस्सलाम की घर की तरफ लपके। कुरान पाक में आता है, लोग जल्दी से उसकी तरफ लपके और वो इससे पहले फहाशी के आदी बन चुके थे। एक जगह अल्फाज है, शहर के लोग खुश होते हुए आए। वो इस हद तक फासिक बन चुके थे कि खुश होते हुए वहां आए ताकि उन खूबसूरत लड़कों से लज्जत हासिल कर सकें। ये घर के सामने पहुंच गए तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम उन्हें रोकने के लिए घर से निकले। उनसे फरमाया, ऐ मेरी कौम,
तुम्हारी ख्वाहिश के लिए मेरी बेटियां मौजूद हैं, यानी कौम की औरतें मौजूद हैं। नबी कौम का बाप होता है, जैसा सूरह हूद में आता है। कहने लगे, ऐ मेरी कौम, मेरी ये बेटियां तुम्हारे लिए पाकीज़गी का बाइस हैं, लिहाजा अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के बारे में रुसवा ना करो। क्या तुम में कोई भला शख्स मौजूद नहीं? आपकी बात के जवाब में उन्होंने क्या जवाब दिया? कुरान मजीद में आता है, कहने लगे, लूत तू जानता है तेरी बेटियां यानी कौम की औरतों से हमें कोई सरोकार नहीं, हम जो चाहते हैं तुझे खूब मालूम है। लूत कहने लगे, काश मेरे पास कोई कुव्वत होती या मैं किसी मजबूत पनाह में होता। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास कुछ भी तो नहीं था, सिर्फ उनकी अपनी बेटियां उन पर ईमान लाई थीं। यहां तक कि उनकी बीवी भी अल्लाह का इनकार करती थी। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला लूत पर रहमत फरमाए, वो अल्लाह ताला की तरफ पनाह लेते थे। मुफस्सिरीन का कहना है कि लूत अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ने जो भी नबी भेजा वो किसी ऊंचे खानदान और कबीले का चश्म चिराग होता था, जो उसकी हिफाजत करने के काबिल होता। लूत अलैहिस्सलाम के साथ कोई मददगार नहीं था। एक दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला फरमाता है, और शहर के लोग खुश होते हुए आए। लूत ने कहा, ये मेरे मेहमान हैं, मुझे रुसवा न करो, अल्लाह से डरो और मुझे जलील न करो। उन्होंने कहा, क्या हमने तुझे जहान वालों के बारे में मना नहीं किया? यानी उन्होंने आपको तबलीग वगैरह से भी रोक दिया था। लूत ने कहा, अगर ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो तो मेरी बेटियां यानी कौम की औरतें मौजूद हैं, इनसे कर लो। ऐ पैगंबर, तेरी उम्र की कसम, वो लोग अपनी मदहोशी में मस्त थे। अल्लाह ताला ने किसी इंसान की उम्र की कसम नहीं खाई सिवाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और ये एजाज आपके शर्फ, इज्जत और तकरीर पर दलील है। अब उन लोगों ने घर में दाखिल होने की तैयारी कर ली। उधर हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपने मेहमानों की तरफ देखा। आप उनके लिए फिक्रमंद थे, लेकिन वो ये देखकर हैरान हुए बगैर न रहे कि वो मेहमान बिल्कुल बेफिक्र बैठे थे। उस वक्त की कैफियत अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यूं बयान फरमाई है, तुम लोग तो कुछ अनजान से मालूम हो रहे हो। इस पर तो वह कहने लगे, हम तो तेरे पास वो फैसला लाए हैं जिसमें इस कौम को शक था, और हम तेरे पास हक लेकर आ चुके हैं, और बेशक हम सच्चे हैं। सूरह अनकबूत में अल्लाह ताला फरमाता है, फरिश्तों ने कहा, ऐ लूत ना डर और गम ना खा, यकीनन हम तुझे और तेरे अहल को सिवाय तेरी बीवी के निजात देंगे, वो पीछे रह जाने वालों में से होगी। हम इस बस्ती वालों पर इनके गुनाहों के सबब आसमान से अजाब नाजिल करने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा, कहने लगे, ऐ लूत, हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये लोग तुझ तक ना पहुंच पाएंगे, यानी तुझे तकलीफ नहीं पहुंचा सकेंगे। फिर उनमें से एक शख्स ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उठे, उन्हें एक ऐसी ज़र्ब लगाई कि तमाम के तमाम औंधे हो गए। इस बारे में अल्लाह का फरमान है, उन्होंने लूत को उसके मेहमानों के बारे में फुसलाने की कोशिश की तो हमने उनकी आंखें मिटा डाली। अल्लाह ताला सूरतुल कमर में फरमाता है, बस मेरा अजाब और डराना चखो। वो धमकियां देने लगे और वापस जाते हुए कहने लगे, हम तुझसे कल निपट लेंगे। उन्होंने सजा महसूस भी कर ली, लेकिन फिर भी तौबा न की। उस वक्त फरिश्तों ने कहा, यकीनन इनके वादे का वक्त सुबह का है, और क्या सुबह बिल्कुल करीब नहीं? सुबह तक उन्हें मोहलत मिल गई। फरिश्तों ने कहा, ऐ लूत, अपने घर वालों को रात के हिस्से में लेकर निकल जा और उनके पीछे पीछे तू चल, और तुम में से कोई पीछे मुड़कर न देखे, और जहां तुम्हें हुक्म हो चले जाओ। और हमने उसे वो फैसला सुना दिया कि सुबह होते ही उस कौम की जड़ काट दी जाएगी। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह शौरा आयत 170 और 171 में फरमाता है, हमने उसे और उसके तमाम घर वालों को नजात दी सिवाय उसकी बीवी के जो पीछे रहने वालों में से थी। सूरह कमर में अल्लाह ताला फरमाता है, तमाम हलाक हो गए सिवाय लूत की आल के, उन्हें हमने सुबह सहरी के वक्त यानी रात के आखिरी हिस्से में नजात दी। ये हमारा एहसान था, और इसी तरह हम शुक्रगुजारों को बदला देते हैं। चुनाचे लूत अलैहिस्सलाम निकल खड़े हुए। उनके साथ उनकी सिर्फ 2 बेटियां थीं। वो बस्ती से निकल गए। फिर सुबह हुई, रोशनी फैलने लगी तो अल्लाह का अजाब आ गया, और सुबह सवेरे ही
उन्हें ठहरने वाले अजाब ने आ लिया, बस तुम मेरे अजाब और डराने का मजा चखो। नाज़रीन इकराम, यह अजाब कैसा था? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, अपना पर जमीन के नीचे दाखिल किया, इस मुकम्मल बस्ती को उखाड़ा और आसमान की तरफ उठाकर ले गए। कहा जाता है कि फरिश्तों ने इस बस्ती के मुर्गों की आजान और कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनी और लोगों ने फरिश्तों की तस्बीह सुन ली। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक चीख मारी, सब के सब बुझी हुई आग की तरह हो गए। फिर मुकम्मल बस्ती को पलटकर उल्टा दिया गया। हर एक के लिए आसमान से पत्थर तैयार था। बहरहाल इसको जमीन पर दे मारा। अल्लाह ताला सूरह हूद में फरमाता है, बस जब हमारा हुक्म आया तो हमने उसका ऊपर वाला हिस्सा नीचे किया और उन पर कंकरीले पत्थर बरसाए जो तय बतय थे, तेरे रब की तरफ से निशानदार थे और वो उन जालिमों से कुछ दूर नहीं थे। सूरतुल हिज्र में अल्लाह ताला फरमाता है, रोशनी होते ही उन्हें बड़े जोर की चीज ने पकड़ लिया, फिर हमने उसका बुलंद हिस्सा नीचे किया और उन पर कंकड़ वाले पत्थर बरसाए। सूरह शोरा में इरशाद है, और हमने उन पर एक खास किस्म का मींह बरसाया, बस बहुत ही बुरा मींह था जो डराए हुए लोगों पर बरसा। ये माजरा भी सरासर इबरत है, इनमें से भी अक्सर मुसलमान न थे। बेशक तेरा परिवार वही है गलबे वाला, मेहरबानी वाला। एक और जगह अल्लाह पाक का इरशाद है, और उसने उल्टाई हुई बस्तियां गिरा दी, फिर उनको उस चीज से ढांपा जिससे भी ढांपा, मतलब ये कि उन पर पत्थरों की बारिश बरसाई। बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों में झगड़ोगे। ये शख्स भी पहले डराने वालों की तरह एक डराने वाला है। इस तरह ये बस्ती सद्दूम बहरे मुर्दार के इलाके में तहस नहस हो गई और इसके आसार और निशानात कयामत तक के लिए छोड़ दिए गए हैं। नाज़रीन इकराम, बहरे मुर्दार मतलब डेड सी। डेड सी की इस जगह पर जहां हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया, जैसा कि आपने अभी सुना। दोस्तों, डेड सी के पास हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर आए हुए अजाब के निशानात आज भी मौजूद हैं। डेड सी एक ऐसा समुद्र है जिसके अंदर कोई नहीं डूबता, चाहे किसी को तैरना आता हो या नहीं आता हो, वो डेड सी के अंदर डूब नहीं पाएगा। डेड सी में इतना नमक है कि वो किसी को डूबने नहीं देता। ये भी अल्लाह की एक अजीबोगरीब कुदरत है। इसकी और जानकारी के लिए आप गूगल पर डेड सी सर्च कर सकते हैं, या अगर आप हमसे कमेंट्स में कहते हैं तो हम इसके ऊपर एक मुख्तलिफ वीडियो अलग बना देंगे। दोस्तों, अल्लाह पाक ने इन निशानात को इसलिए बाकी छोड़ा कि सारा जहान इनको देखकर इबरत हासिल करे और फहशियों से बाज आए। खास तौर पर सबसे बड़ी फहशी जो कौम लूत का अमल था उससे बाज आ जाए, जो कि होमोसेक्सुअलिटी था। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम के इस किस्से में कुरान हकीम और अहदीस नबवी से ये बात साबित होती है कि सैयदना लूत अलैहिस्सलाम जिस कौम की तरफ भेजे गए वो कौम अखलाक के एतबार से बिल्कुल खराब हो चुकी थी और अब उसकी इस्लाह नामुमकिन हो चुकी थी, क्योंकि उस कौम ने अपने जुर्म को जुर्म नहीं समझा था। आम मकामात पर और आम मजमों में एलानिया बेहयाई करना उनका मशगला था। ये एक ऐसा अमल था जिसकी माजी में कोई नजीर नहीं थी, यानी ये अमल इन्होंने ही शुरू किया था। मर्दों का मर्दों से जिनसी ताल्लुक और औरतों का औरतों से, ये एक ऐसा फेल था जो जंगल के वहशी जानवर भी नहीं करते। यही वजह थी कि ये कौम अपने में से कुछ नेक लोगों को भी बर्दाश्त नहीं करती थी। वो उन्हें नेकी और शराफत की दावत देती थी, इसलिए वो उनसे सख्त मुखालिफ हो गए थे। कुरान पाक ने इस कौम के 3 बड़े जराइम का जिक्र किया है। ये कि तुम मर्दों से बदफेली करते हो, मुसाफिरों को लूट लेते हो, आम मजलिसों में एलानिया फहाशी करते हो। नाज़रीन इकराम, आपको ये भी बताते चलें कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम इस गुनाह अजीम में कैसे मुब्तला हुई और ये गुनाह आखिर उन्हें किसने सिखाया जो दुनिया में इनसे पहले किसी ने नहीं किया। तो इसके बारे में कई रिवायतें मौजूद हैं। एक रिवायत के मुताबिक सद्दूम एक तिजारती मरकज था। यहाँ पर बहुत से लोग बाहर से आना पसंद किया करते थे। इस कौम को ये बात पसंद नहीं आती थी। ये लोग चाहते थे कि हमारी बस्ती में बाहर से कोई नहीं आए, इसलिए मशवरे किया करते थे कि इनको कैसे रोका जाए। एक दिन जब ये मशवरा कर रहे थे तो इब्लीस इनके पास आया और इब्लीस ने इनको ये तरकीब बताई कि जब भी तुम्हारे पास कोई मेहमान बाहर से आए तो उसके साथ ये गलत काम करो तो वो दोबारा तुम्हारे पास इस बस्ती में नहीं आएगा। उसके बाद इब्लीस ने उनको ही इस गलत काम के बारे में सिखाया। बेशक अल्लाह पाक बेहतर जानने वाला है। बहरहाल अल्लाह पाक हम सबको गुनाहों से महफूज फरमाए और हम सबको तौबा की तौफीक नसीब फरमाए और हम सबके गुनाहों को
माफ फरमाए। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो के साथ। तब तक अपनी खास दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।